Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के हमारे YouTube के लाइव सेशन में। तो दोस्तों, आप सबको मालूम है कि हमारा इक्विटी सीरीज का पार्ट चल रहा है और जहाँ पे हम आपके लिए स्टॉक का स्टडी पर्पस के लिए एनालिसिस करते हैं। तो ऐसे ही एनालिसिस करने के लिए हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को। तो आज का जो स्टॉक होने वाला है सबको वेल नोन होने वाला है, जिसका नाम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। तो देखो, जैसे कि मैंने नाम पढ़ा कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, तो नाम से ही समझ आ रहा है कि ये जो कंपनी है या जो ये बैंक है वो एक फाइनेंशियल या बैंकिंग के रिगार्डिंग सेक्टर होने वाला है। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले कंपनी की समरी समझेंगे और फिर इसको और थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कंपनी के चार्ट पे टेक्निकल के लिए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो बात करेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल की। तो बिजनेस मॉडल क्या है, जैसे कि ये कंपनी है, बैंक है, तो मोस्टली ये बैंक क्या करती है, जैसे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक प्रोवाइडिंग, जैसे कि सिक्योर्ड लोन होता है, एमएसएमई फाइनेंस या व्हीकल लोन होते हैं, हाउसिंग फाइनेंस होता है। तो ये कंपनी का मेन बिजनेस मॉडल जाना जाता है। कंपनी की हम बात करेंगे तो देखो, कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है जो कंपनी एक जनरेट करे, सबसे पहला जो है वो इंटरेस्ट, मतलब कंपनी का जो लोन के रिगार्डिंग जो इंटरेस्ट होता है वो सबसे पहले कंपनी का एक मेन मैंडेटरी इनकम होता है। उसके अलावा कंपनी फीस या कमीशन या जो ट्रेजरी इनकम जो होता है उसके अराउंड कंपनी लगभग 19,620 करोड़ का एक एनुअली कंपनी यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करे, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। फिर बात करेंगे स्ट्रेंथ और वीकनेस की। देखो, हर कंपनी में पॉजिटिव और निगेटिव चलता रहता है, तो यहाँ पे हम स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बात करेंगे। तो स्ट्रेंथ क्या है, सबसे पहले जो कंपनी जो है उसका जो पोर्टफोलियो है वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, कंपनी के पास डाइवर्सिफाइड है। तो ये कंपनी के लिए एक स्ट्रेंथ है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी व्हीकल फाइनेंस भी प्रोवाइड करिए, एमएसएमई लोन भी प्रोवाइड करे, हाउसिंग लोन भी प्रोवाइड करे और कमर्शियल बैंकिंग भी कंपनी के पास अवेलेबल है। तो ये मल्टीपल कंपनी का डाइवर्सिफाइड कंपनी पोर्टफोलियो पे किया है। वीकनेसेस की अगर हम बात करेंगे तो वीकनेसेस क्या है, देखो कंपनी की अगर हम कंपैरिजन करेंगे, जैसे कि जो बड़ी बड़ी प्राइवेट लिमिटेड बैंक है, जैसे कि एचडीएफसी हो गई, आईसीआईसीआई हो गई, तो उसके अराउंड ये जो एयू स्मॉल फाइनेंस है उसका अभी तक जो कंपैरिजन अगर किया जाएगा तो एक स्मॉलर स्केल पे कंपनी यहाँ पे दिखाई जाती है, जैसे कि एचडीएफसी और आईसीआईसीआई अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो ओवरऑल हमने जो देखा है वो कंपनी की समरी हमने देखी है। अब इसको और थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम कंपनी के चार्ट पे जाएंगे। तो चार्ट ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है। ठीक है, तो हम जो एनालिसिस करेंगे वो एज अ डेली टाइम फ्रेम पे करेंगे और जो वेरी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होने वाला है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम टाइम फ्रेम जो सिलेक्ट करेंगे 1 डे का रहेगा। ठीक है, मैं स्क्रीन को थोड़ा फुल स्क्रीन पे ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा एक विजिबिलिटी अच्छा मिले। ठीक है, ओके, तो देखो सबसे पहले कंपनी का हम जो टाइम फ्रेम है हमने 1 डे के लिए लिया है और कंपनी की करंट प्राइस जो चल रही है वो आप देख सकते हो 1079.80 के आसपास का चल रहा है। तो यहाँ से आगे का क्या मोमेंटम हो सकता है वो हम यहाँ पे एक स्टडी पर्पस के लिए टेक्निकल कंपनी का समझ लेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे, तो पहले कंपनी के रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो जो रेजिस्टेंस जो नजर आ रहा है वो मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ ताकि आपको एक बहुत अच्छे से आइडिया रहेगा। ठीक है, ओके, तो ये जो जोन जो है आप ऑलमोस्ट देख सकते हो 1080 के अराउंड, या थोड़ा सा मैं इसको ऊपर की तरफ इसको मैं शिफ्ट कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, तो ये जो मैंने जोन मार्क किया है 1080 के आसपास कंपनी का एक रेजिस्टेंस जोन बन चुका है, जहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी ने ऑलरेडी एक अच्छा खासा मोमेंटम को यहाँ पे जनरेट किया है। जहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी के लिए सबसे पहले ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बन चुका है और लास्ट की जो कैंडल है यहाँ पे भी आप देख सकते हो अच्छा खासा बड़ा सा वीक यहाँ पे कंपनी ने या कैंडल ने यहाँ पे जनरेट कर लिया है। ठीक है, तो जैसे कि पॉसिबिलिटी है कि रेजिस्टेंस है, तो अभी तक हमको कोई भी क्लियर डायरेक्शन के लिए नहीं जाना है। हमको पहले क्या करना है, वेट करना है रेजिस्टेंस का ब्रेक होने के लिए। और जैसे ही रेजिस्टेंस का ब्रेक होता है हम क्या करेंगे, एज अ सेफ ट्रेडर सबसे पहले एक छोटा सा पुल बैक का वेट करेंगे और पुल बैक के बाद अगर कोई एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न अगर आता है तो अच्छा खासा अप डायरेक्शन का मोमेंटम हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो नियर अराउंड बन सकता है 1160 के आसपास का हम एक नेक्स्ट मोमेंटम के लिए ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लॉजिक क्या है कि जो रेजिस्टेंस है 1080 के आसपास का, वो रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो रेजिस्टेंस के ब्रेक होने के बाद इमीडिएट हमको कोई भी डायरेक्शन के लिए नहीं जाना है। सबसे पहले एज अ सेफ ट्रेडर हमको एक छोटा सा पुल बैक का वेट करना है
और पुल बैक के बाद अगर कोई एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न आता है तो अच्छा खासा अप डायरेक्शन का मोमेंटम को हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे कि कैंडलस्टिक ने रिसेंटली एक अच्छा सा हायर आई का फॉर्मेशन जनरेट किया है। तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ओवरऑल हमको जो व्यू जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न की तरफ नज़र आ रहा है, जो आप देख सकते हो कि अच्छा खासा यहाँ पे एक मोमेंटम बुलिश डायरेक्शन की तरफ नज़र आ रहा है। बात करेंगे सपोर्ट की, तो देखो मार्केट है अप और डाउन दोनों डायरेक्शन के लिए हमको प्रिपेयर होना है। तो सपोर्ट जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, सपोर्ट को भी मैं मार्क करके लूँगा ताकि आपको एक प्रॉपर तरीके से आइडिया आएगा। ओके, तो सपोर्ट के लिए अगर हम देख सकते हैं तो ये जो लेवल है ये यहाँ पे हम मार्क करेंगे, जो आप देख सकते हो 950 के आसपास यहाँ पे आपको एक सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है। ठीक है, ओके, तो जब तक मार्केट ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है या ये सपोर्ट के ऊपर है तब तक हमारा व्यू ओवरऑल बुलिश ही होने वाला है। और अगर इन केस यहाँ से आगे सपोर्ट ब्रेक होता है या अगर इन केस ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक डाउन डायरेक्शन के लिए मोमेंटम को ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। लेकिन डाउन डायरेक्शन के लिए भी हमको क्या करना है, सबसे पहले अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो इमीडिएट हमको कोई भी मोमेंटम के लिए नहीं जाना है। सबसे पहले हमको एक छोटा सा पुल बैक का वेट करेंगे और पुल बैक के बाद अगर कोई बेरिश रिवर्सल पैटर्न अगर आता है तो फिर वहाँ से हम अच्छा खासा डाउन डायरेक्शन के मोमेंटम को हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, जो नियर अराउंड बन सकता है 840 के लेवल के आसपास का। ठीक है, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में हमने अप डायरेक्शन के लिए भी और डाउन डायरेक्शन के लिए भी और ओवरऑल उसके जो भी टेक्निकल्स थे वो भी हमने यहाँ पे समझ लिया है। तो आई होप आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से समझ आया होगा, जो आप उसको अपकमिंग डेज के लिए ऑब्जर्वेशन अच्छे से स्टडी पर्पज के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट होता है या कुछ कन्फ्यूजन होता है या कुछ क्वेरी होगी तो आप हमारा जो टीजी लेवल का कम्युनिटी है वो टीजी लेवल का कम्युनिटी भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक जो है आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। अगर आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन करते हो तो आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, तो देखो सबसे पहले आपको कस्टमर सपोर्ट मिलेगा, इसके अलावा निफ्टी के लेवल्स मिलेंगे, डेली के 3 से 4 ट्रेड मिलेंगे और इंस्टेंट अलर्ट जैसी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। इसके अलावा आपको हमारे कम्युनिटी में इंडेक्स ऑप्शन के ट्रेड, इक्विटी ऑप्शन के ट्रेड और कमोडिटी जैसे ट्रेड आपको मिलने वाले, जहाँ पे प्रॉपर तरीके का आपको एंट्री कहाँ पे करना है, टारगेट 1 टारगेट 2 वहाँ पे मेंशन होता है। अगर इनकेस ट्रेड हमारे अगेंस्ट में जाता है तो स्टॉप लॉस भी वहाँ पे मेंशन किया गया होता है, मतलब सब रेडीमेड यहाँ पे प्रोवाइड किया गया होता है, आपको बस उसको देख के फॉलो करना होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको हमको कांटेक्ट करना होगा या आपको कुछ डाउट होगा, कुछ कन्फ्यूजन होगा तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई दे रहा है वो नंबर के थ्रू भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो और जो भी आपके डाउट्स होंगे आप डेफिनेटली हमारे साथ क्लियर कर सकते हो। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है, नेक्स्ट वीडियो में कौन से स्टॉक का एनालिसिस चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर वो स्टॉक के ऊपर आपने बताया हुआ स्टॉक के ऊपर प्रॉपर तरीके का अगर सेटअप बन रहा होगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी हम वीडियो बना के आपके लिए शेयर करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे।